हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपकी कहानी के साथ वापसी आया हूँ। ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है और इस कहानी का शीर्षक है अफगानी लव। इस कहानी का ये दूसरा पार्ट है और अगर पहला पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कहानी के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अमित के सवाल का जवाब गीता नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो लोग सिर्फ अभी ही मिले थे, पर अमित ने अभी उसकी जान बचाई थी। इसलिए वो अमित से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगी, पर इस बारे में मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। पर गीता अमित से कहती है तुम्हारे साथ जाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब हम जिंदा तो बचने वाले ही नहीं हैं। गीता के इस बात से अमित कहता है कि ऐसा क्यों बोल रही हो। फिर गीता अमित से बताती है कि यहाँ इन घाटियों में अफगानी लोग कबीलों में रहते हैं और उनके पास हथियार भी हैं। इस युद्ध में उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो लोग इन घाटियों में छुप के रहते थे और उन लोगों ने इस युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। और तुमने अभी उनके 2 लोगों को जब गोली मारी तब वो लोग उन गोलियों की आवाज़ सुन लिए होंगे और वो बस अब हमारे पास पहुंचने वाले होंगे। पर अमित मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मैं डरता या मरने से डरता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ सुरक्षित तो थे, पर वो जीना कोई जीना नहीं था। और मैं यहाँ ज़िंदगी की तलाश में, यानी कि तुम्हारी तलाश में आया था। इसलिए मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे उनसे डर लगता है। और अगर वो मेरे रास्ते में आएंगे तो ज़रूर मारे जाएंगे। गीता इन बातों से खुद को थोड़ा संतुष्ट पाती है और वो अमित के साथ जाने को तैयार हो जाती है। गीता के पास जितने भी ज़रूरत की चीज़ें थे वो दोनों मिलकर उन चीज़ों को गाड़ी में रख लेते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अभी उन्हें 1 घंटे ही हुए थे कि अमित देखता है कि शीशे में उनके पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। वो गाड़ियाँ करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर थी, इसलिए वो गाड़ी की स्पीड तेज करता है। पर थोड़ी आगे जाने के बाद ही उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। किसी ने सड़क पे काफ़ी सारे पत्थर रख रखे थे। अमित गाड़ी से उतर के उन पत्थरों को हटाने लगता है कि तभी अचानक से एक गोली उसके बाएं कंधे पे आके लग जाती है और वो उन पत्थरों के नीचे गिर जाता है। क्योंकि उसने उस वक्त अपना पूरा कवच नहीं पहन रखा था, पर अमित इतना भी कमज़ोर नहीं था। वो तुरंत वहाँ से भाग के गाड़ी में आ जाता है और फिर वो अपना पूरा कवच पहन लेता है। वो अपनी स्नाइपर राइफल और असॉल्ट राइफल लेकर बाहर निकलता है और गाड़ी के पीछे छुप के पहाड़ी पे बैठे उस निशानेबाज को ढूंढने लगता है। वो निशानेबाज तो दिख जाता है, पर निशाना लगाने के लिए उसकी बॉडी काफ़ी नहीं दिख रही होती है। फिर वो चिल्लाते हुए गीता को बाहर निकलने को कहता है। गीता गाड़ी से बाहर निकलती है और अमित गीता से कहता है कि जाके पत्थर हटाने का नाटक करो। जैसे ही वो तुम्हें निशाना बनाएगा मैं उसे गोली मार दूंगा। पर गीता डर रही थी, पर अमित ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे बोला कि मुझ पे भरोसा करो। जिसके बाद गीता उन पत्थरों के पास जाती है और अमित निशाना लगाए बैठे था। जैसे ही वो निशानेबाज गीता पे निशाना लगाने के लिए बाहर आता है, वैसे ही अमित उसके सर पे गोली मार देता है और वो पहाड़ी से सीधा सड़क पे जा गिरता है और वो तुरंत वहीं पे मर जाता है। अमित उसकी राइफल और गोलियां ले लेता है और वो दोनों जल्दी से पत्थर सड़क से हटा लेते हैं। पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि उनके पीछे वो काफिला लगभग उनके पास ही पहुंच चुका था। इसलिए अमित उन लोगों का सामना करने का फैसला करता है। अमित अपनी गाड़ी को लॉक करके अपने साथ काफ़ी सारा हथियार ले लेता है और वो दोनों पहाड़ी पे जाके छुप जाते हैं और लोगों के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये इस कहानी का पार्ट 2 था। अगला पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।